श्री राधे। आइए आज केसी दानव और व्योमासुर के उद्धार की चर्चा और नारद जी ने भगवान से क्या निवेदन किया है इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लाने के लिए कंस ने भेजा था। उसकी मंशा थी कि धनुर्यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम की हत्या की जाए और एक छत्र साम्राज्य किया जाए। तो इस बीच में उसने एक केसी नाम के दानव को कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेजा है। केसी तु कंस प्रहित खुरैर्महिम महाहयो निर्जरयन् मनोजब एकदम मन की तरह तीव्र गति वाला केसी नाम का जो दानव था वो महाहय घोड़े के रूप में आया और खुरई मरी महिम निर्जरयन् अपने खुरों से पृथ्वी को जर्जर करता हुआ आया। विशाल नेत्रों बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, विकटास्य कोटरा उसका मुंह तो बहुत बड़ी गुफा जैसा लगता था और दुराशय बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था। कंस हितम चिकीर्षु वो कंस का हित चाहता था। कंस के जो मारने वाले कृष्ण और बलराम को समाप्त करना चाहता था और कहते वो गोकुल को डराते हुए तद हे सीतई जब वो चिल्लाने लगा चिढ़ाने लगा तो बाल विघूर्णिताम्बुदम देवता डर जाते थे और उसके बाल जब छिड़कता था सिर हिलाता था तो बादल तितर बितर हो जाते थे। तो वो युद्ध में अपने बराबर का योद्धा ढूंढते हुए आया, कहा कि आओ कोई मेरे से युद्ध करना चाहे तो। और ऐसे देखने लगा जय आकाश को पी जाएगा। और इस प्रकार से जब भगवान सामने आए तो भगवान को मारने के लिए वो दौड़ के आया और पीछे की दुलत्ती से जोर से भगवान पर प्रहार किया। जगान पदव्याम अरविंद लोचनम कमल नयन भगवान को दो पैरों से मारना चाहा, परंतु भगवान ने तद वंचयित्वा उसके प्रहार को एक साइड होकर व्यर्थ किया। फिर उसके दोनों पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और परिविध्य उसको ऐसे घुमाकर भगवान ने धनुष शतांतरे 100 धनुष दूर तक उसको पटक दिया। जोर से नहीं पटका, अगर जोर से पटकते तो उसके उसी समय प्राण पखेरु उड़ जाते। तो थोड़ी देर में बेहोश हो गया। जब होश आने के बाद लब्ध संज्ञा पुनरुत्थित गुस्से से फिर उठा और मुंह से भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ कर आया। भगवान ने भी अपना हाथ लोहे जैसा कठोर बनाकर उसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया। तो भगवान के उन लोहे जैसे कर्कश हाथों के प्रवेश करते ही केसी के सारे दांत चूर चूर होकर नीचे गिर गए। जब उसके गले के अंदर भगवान का हाथ पहुंचा तो भगवान ने अपने हाथ को की आकृति को बड़ा किया। जब हाथ बढ़ने लगा तो अब उसकी सांसें अटक गई। जब गले में हाथ गया हो और हाथ बढ़ जाए तो सांस की नली दब गई। अब वो बेचारा प्रस्विन्न गात्र पसीने से तर हो गया, आंखें निकल आई, बुरा हाल हो गया और तो अंत में उसका शरीर शांत हो गया। तो जब व्यसो यानी असु रहित हो गया, प्राण रहित हो गया, तो भगवान ने भी अपनी भुजा को वापस खींच लिया। इस प्रकार से उस केसी दानव का उद्धार किया जिनके चिल्लाने पर देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे। हे सित संत्रस्त त्यजंती अनिमिषा दिवम उसके चिल्लाने से रंभाने से तो देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे। तो उसका उद्धार किया। अब भगवान
नारद जी आते हैं, भगवान की पहले स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद कहते हैं, प्रभु आपकी बाल लीला बहुत हो गई, अब आपने इसको भी, इस केसी को भी मार लिया। ये केसी घाट अभी भी वृंदावन में आप जाएं तो काली दह से थोड़ा सा आगे केसी घाट है, आपको वहां पर अभी भी केसी घाट मिल जाएगा। तो भगवान नारद जी ने कहा भगवान से हाथ जोड़कर कि परसों मुझे चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल और जो कुवलया, पीड़, हाथी और उसका जो हाथी चलाने वाला है कंस, इन सब को आपको कल परसों समाप्त करना है, ये मेरी इच्छा है। उसके बाद शंख है, यवन है, नरकासुर है और पारिजात का अपहरण है, इंद्र का पराजय और 16,100 कन्याओं से विवाह और राजा निगक को मुक्ति देना, द्वारका में जाकर द्वारका नगरी बसाना, समंतक का प्रसंग और गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस लाकर देना, पौंड्रक का वध, दंत वक्त और चैद्य शिशुपाल आदि का वध, ये सारी लीला अब आपकी प्रौढ़ लीला मैं देखना चाहता हूं। इतना निवेदन करके नारद जी भगवान से विदा लेकर चले गए। और भगवान आए दूसरे दिन, जब गाय चरा रहे थे, तो बच्चों का तो यही स्वरूप था कि भाई खेल खेल देते बालक। एवं एकदा ते पशुन पाला सारयंतो दृशानुसु, पर्वत की चोटी पर, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गाय चरा रहे थे और चक्रु निलायन क्रीड़ा, यानी छिपने और पकड़ने वाली क्रिया, यानी छिपने वाले चोर और पकड़ने वाले पुलिस। तो प्रहरी और चोर की लीला करने लगे। कुछ चोर बन गए, कुछ प्रहरी पुलिस बन गए, या कर रहे थे, और कुछ मेसाई था, कुछ भेड़ बन गए, कुछ जो है पकड़ने वाले हो गए। इस प्रकार से खेल रहे थे। उन्हीं बीच में ग्वाल बाल का रूप बनाकर, गोप का रूप बनाकर मय का पुत्र व्योमासुर आया और वो जानबूझकर कि पकड़ने वाला बना, और जो भेड़ बने हुए सारे जो थे गोप, सारे गोपों को पकड़ता और पर्वत की एक गुफा में ले जाकर बंद कर देता। खेलते खेलते भगवान ने देखा भाई हमारे मित्र तो बहुत सारे कम हो गए। भगवान ने जान लिया कि अच्छा ये मय पुत्र व्योमासुर की करतूत है। तो भगवान ने उसको जब बच्चों को ले जा रहा था, जाकर ऐसे पकड़ लिया, यहाँ लिखा है जैसे शेर जो है भेड़िए को पकड़ता है, ऐसे भगवान ने पकड़ लिया। भगवान के पकड़ते ही उसने अपना आकार बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि ये मय का पुत्र है, व्योमासुर है। परंतु भगवान ने जितना भी आकार वो बना ले उसे छोड़ा नहीं, और अंत में नीचे गिर कर पशु की तरह उसको मार दिया। इस प्रकार से व्योमासुर का भी उद्धार किया। फिर उसके बाद जाकर जिस गुफा में सारे ग्वाल बालों को इसने बंद कर रखा था, इसने व्योमासुर ने, उन सबको छुड़ाया। इस प्रकार से गोकुल में और वृंदावन में रहकर जो भगवान ने बाल लीला की है, वो बाल लीला यहीं प्रायः संपन्न हो जाती है। अब कल से भगवान का मथुरागमन, फिर मथुरागमन के बाद द्वारकागमन, फिर प्रौढ़ लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो अब तक बाल लीला यहाँ तक 37वें अध्याय तक तो अत्यंत मनोरंजक। यहाँ केवल क्रीड़ा नहीं है, भगवान को बचपन में पग पग पर परेशानी आई है, पर किसी भी परेशानी के सामने भगवान ने हार नहीं माना। भगवान ने कभी अपना उत्साह और अपने उमंग को, अपने आनंद का परित्याग नहीं किया। तो ये बच्चों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी कहानी। जय जय श्री राधे।